हेलो दोस्तों, एक्सेल के 30 डेज में फर्स्ट डे में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे टोटल निकालना, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, काउंट निकालना, एवरेज, परसेंटेज। ठीक है। तो इससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले वीडियो में तो डायरेक्ट हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सिंपल इंट्रोडक्शन सभी को पता होता है कि लोग क्या देते हैं। सिंपल एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, सर्च बॉक्स में जाते हैं, एक्सेल लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते हैं और ऊपर वाले टॉप को हम टाइटल बार, इसको मेन्यू बार एंड छोटे छोटे को हम टूल बार बोलते हैं। यहाँ फार्मूला बार है और यहाँ पे नेम बॉक्स है जिसमें हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे टिक कर दिया तो हमारा F3 शो करा, तो यहाँ पे ये हमारा नेम बॉक्स दिखता है। ABC ये जो है हमारा कॉलम है, ये रो है। ठीक है। यहाँ पे सीट्स है, यहाँ पे हमें नया सीट लेना है तो प्लस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे 4 इसलिए लिख रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले एक और 2-3 ले चुका था। ठीक है। इसको डिलीट कर दिया मैंने। अब हम टोटल निकालना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप एक क्लिक में आप टोटल को निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, बहुत लोग लेंदी ट्रिक का यूज करते हैं, तो आगे बने रहिए, आपको नया ट्रिक मालूम चल जाएगा। लोग क्या करते हैं, इक्वल एंड सम का यूज करते हैं एंड इसको या तो 1 बाय 1 करके लगाते हैं या फिर लोग डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं एंड इंटर कर देते हैं। ये हमारा टोटल निकल के आ जाता है, या फिर इसको डबल क्लिक से भी आ जाता है। ठीक है। इसको डिलीट करते हैं हमें ये बहुत लेंदी लगता है। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, Alt प्लस इक्वल, ठीक है, इंटर कर देंगे। आ गया हमारा ये फॉर्मूला एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। या यहाँ तक भी करना है कर दीजिए। जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे टोटल हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे 1 बाय 1 नहीं करना है, जैसे अभी हमने दिखाया ना आपको, मैंने यहाँ पर 1 किया, या फिर आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करिए, Alt इक्वल कर दीजिए, आ जाएगा हमारा। नीचे तक करना है, नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट के साथ नीचे Alt इक्वल। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी हम Alt इक्वल करेंगे तो ये हमारा टोटल आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं, एक और तरीका बताते हैं आपको, डिलीट एंड डिलीट। दूसरा तरीका क्या है, चलिए पहले नीचे लिख के हम दिखा देते हैं, नहीं तो कहेंगे आप लोग सर याद नहीं, अपने लिखा नहीं। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है। यहाँ पे देखो Alt इक्वल है, Alt प्लस इक्वल करने से भी हमारा टोटल आ जाएगा। Alt इसमें हमें प्लस के साथ नहीं करना है, सिंपल Alt क्लिक करना है, HUS टाइप कर देना है और हमारा टोटल निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे Alt प्लस इक्वल किया तो भी मेरा टोटल आ गया। ठीक है। यहाँ से Ctrl Z करता हूँ। ठीक है। और मैंने इसको सेलेक्ट किया, Alt सेकेंड ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है। Alt दबाया तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा शो कर रहा है सब। ठीक। Alt दबाने के बाद HUS यहाँ पे क्लिक किया, फिर भी हमारा आ गया। तो क्यों ना हम पहले वाले को ही ज़्यादा याद रखें। ठीक है। किसे याद रखना है, Alt प्लस इक्वल, उससे भी इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। तो सिंपल, आप जो आपको सिंपल लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब निकालते हैं मैक्सिमम। अब जैसे हमें 12 यहाँ पे दिया, हिंदी का इतना दिया, इंग्लिश का इतना दिया है, 88 मैथ का दिया है। तो अगर हमें कम डेटा है तो हम तो आसानी से बता सकते हैं इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा 88 है। अगर ये हज़ारों में हो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको निकालने के लिए हम मैक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल मैक्स टन। यहाँ पे हम इस सेलेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे तीनों को एंड डन इंटर। एंड इसको क्या कर देंगे हम, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप। इसी तरह मिनिमम भी निकलना है, इक्वल MIN, मिनिमम एंड हिंदी टू मैथ एंड देन इंटर। डबल क्लिक से भी हो जाएगा। ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ तक आ गया एंड इसके बाद काउंट निकालना है। तो काउंट निकालने के लिए भी इक्वल, काउंट का फॉर्मूला लिखा हमने। काउंट देखिए इसलिए निकालते हैं कि हम कितने कॉलम में यूज कर रहे हैं, 1 2 3। ठीक है। काउंट यानी 3 कॉलम में यूज कर रहे हैं। ठीक है। एंड इसको भी हम इंटर कर देते हैं। लेकिन आप सबसे पहले एक बात याद रखिएगा हमेशा, कि हमने ये तो बताया, कहीं आप गलती कर देंगे तो ये पहले से आप सुन लीजिए।
जैसा कि मेरा ये एक नंबर है, ये नंबर है, इसके बाद भी तो नंबर है, इसे भी तो इसको कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करेगा क्योंकि इसके बीच में हमारा लेटर है। ठीक है, तो ये हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर हमें इससे भी कनेक्ट करना है तो इसको हमें डिलीट करना होगा नंबर को। ये तो जैसे हम यहाँ पे अल्ट इक्वल कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, बस इन तीनों को कनेक्ट कर रहा है, यानी इस तीनों को ही जोड़ रहा है। ये एक नंबर जो है नहीं जोड़ेगा क्योंकि हमारे बीच में ये ए है, ये हमारा लेटर है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं एवरेज। एवरेज निकालने के लिए इक्वल एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, एंड देन ये हमारा टोटल है, तो इनको भी स्लो इंटर करो, ये हमारा एवरेज निकल गया। एंड परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए अब यहाँ पे सबसे पहले आप चेक कर लीजिए सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है, 199 है, यानी 200 से भाग देना है। तो सिंपल इक्वल क्लिक करेंगे एंड देन इसके बाद हमारा जो टोटल है इसको क्लिक करेंगे, भागे 200 एंड मल्टीप्लाई 100 एंड देन इंटर। ये हमारा परसेंटेज निकल गया। इसको भी डबल क्लिक से हम ड्रैग कर देते हैं। अब इन सभी का टोटल निकालना है, तो हमने क्या बताया था, अल्ट इक्वल, लेकिन ये इसका भी टोटल जोड़ देगा। देखो अल्ट इक्वल जोड़ दिया ना, यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, यहाँ से जैसे अगर सम का यूज करके देखना सब, अगर इसको भी जोड़ना देखना चाहते हैं कि कितना हुआ, तो अल्ट SUM, चाहे इस तरह चाहे उस तरह किसी भी तरह देख सकते हैं। यहाँ से इंटर किया, सॉरी मैंने गलती कर दिया, यहाँ से इक्वल लिखा, SUM लिखा, टैब नहीं लगाया था। ठीक है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देन इंटर कर देता हूँ 27। सिंपल, ऐसे नहीं लिखना है, सिंपल यहाँ इसको सिलेक्ट करो, यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, इसको काउंट कर दिया 27। ठीक है, इसको भी चेक कर सकते हैं आप, टोटल कितना है 248, यहाँ पे भी शो कर रहा है 248। इसको भी चेक करना है हमें, यहाँ पे भी 677। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सिंपल हम यहाँ पे गए, इसके बाद हम इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है, इसको भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर और मज़ेदार होगा ये ट्रिक, है ना, क्योंकि टोटल निकालने के लिए इतना लेंथी प्रोसेस कौन यूज़ करता है आज के ज़माने में, हमें चाहिए ट्रिक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे 2 में। बने रहिए, सीखते रहेंगे नए नए ट्रिक के साथ। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच।